You're watching KTV News Manchester. डॉक्टर लियाकत मलिक बानी DM इंग्लिश चैनल इजी मनी बैंकिंग के ज़ेर एहतमाम तारिक महमूद उल हसन साबिक ओवरसीज़ पाकिस्तानी फाउंडेशन चेयरमैन के एजाज़ में अपने ख़ास दोस्तों के हमरा इशाइया दिया, जिसमें ओवरसीज़ पाकिस्तानी कमीशन पंजाब के वाइस चेयरमैन अमजद मलिक, अज़रबैजान के एजाज़ी कौंसल ग्रेटर मैनचेस्टर आबिद चौहान, KTV मैनचेस्टर के CEO तारिक लोधी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ख्वाजा कलीम, वर्कर्स पार्टी के कौंसल शहबाज सरवर, फैसल रशीद, इम्तियाज़ गोंदल के हमरा बहुत से दीगर साथियों ने शिरकत की और फर्दर अपने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए तारिक महमूद उल हसन की खिदमात को सराहा और डॉक्टर लियाकत मलिक की जानिब से साथियों को इस नशिस्त के अहतमाम करने और वतन पाकिस्तान की तरक्की और मुल्क के लिए दर्द और एहसास का शुक्रिया अदा किया और उम्मीद ज़ाहिर की कि मौजूदा हुकूमत ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए अपना किरदार अदा करती रहेगी। जो हमारे पाकिस्तानी ओवरसीज़ वाले ये तारिक महमूद शाह साहब, इन्होंने बड़े काम किए। मेरे दोस्त भी इन्होंने काम ऐसे किए कि जब भी हमने फोन करना पाकिस्तान को भी इशू हो गया, ही इज ऑलवेज देयर फॉर यू, वाज द वाइस चेयरमैन, एज अ लॉयर, एज मैनेजर, इन्होंने बड़े हमारे काम किए। मेरे काम पर्सनली हमेशा लोगों के काम होते थे। इस वक्त वैसे ये थैंक यू कहने का तरीका है उनका, उनको वेलकम करने का तरीका है। पाकिस्तान ओवरसीज़ कमीशन पंजाब के वाइस चेयरमैन अमजद मलिक ने फैसिलिटेशन डेस्क के हवाले से बात करते हुए बताया कि CM पंजाब का ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मामलात को हल करने के लिए जो इक़दाम किए हैं काबिल तारीफ़ है। एयरपोर्ट की मसाइल के हल के लिए काम हो रहा है। जी तारिक भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल में पंजाब हुकूमत का ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि हमने वन विंडो फैसिलिटेशन डेस्क माल रोड पे बनाया है। ये एक नीश आइडिया है। यहाँ पे लैंड रजिस्ट्रेशन की डॉक्यूमेंट्स, नादरा की फैसिलिटी, पुलिस खिदमत मरकज की फैसिलिटी, कंप्लेंट सेल और लीगल एड सेल बनाया है ताकि आपके केसेस के बारे में अगर आपने मालूमात लेनी है तो वहाँ ले सकते। अगर ये प्रोजेक्ट आपको पसंद आया और लोगों ने फीडबैक अच्छा दिया तो इसको हम फैलाएंगे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, डिवीजन लेवल पे, एयरपोर्ट्स के ऊपर और एम्बेसियों में। और मेरे ख्याल में लोग इसको पसंद करेंगे कि बगैर सिफारिश, बगैर किसी को कहे आप फैसिलिटेशन डेस्क पे जाएं, शनाख्ती कार्ड दिखाएं या नाइको कार्ड दिखाएं और अपना काम वहां से करवा के उठ जाएं। चाहे आपने नादरा की रिन्यूअल करनी हो, चाहे लैंड रजिस्ट्रेशन के डॉक्यूमेंट की कॉपी लेनी हो, चाहे अपने चलते केस के बारे में कोई कानूनी मशवरा लेना हो, या आपने किसी भी किस्म की पुलिस की करैक्टर सर्टिफिकेट, कोई वेरिफिकेशन, ड्राइविंग लाइसेंस, इस तरह की, या FIR की कॉपी निकलवानी हो, तो ये सारी सहूलतें हम एक छत के नीचे लेके आ रहे हैं और यही मेरे ख्याल में वे फॉरवर्ड है। और मरीम नवाज शरीफ साहबा का ये विजन है कि आपकी सहूलियात आपके घर तक पहुंचाई जाए। इसी सिलसिले में 37 अजला में खसूसी अदालतें लग चुकी हैं जो 6 महीने में फैसला देंगी और आप अपनी एम्बेसी से वीडियो लिंक के जरिए उन अदालतों में ज्वाइन कर सकेंगे। ये भी बहुत बड़ा इकदाम है कि 6 महीनों में आप लोगों के केसों के ऊपर फैसले होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन एयरपोर्ट के हवाले से लोगों की काफी कंप्लेंट्स है, इसके ऊपर भी कोई काम हो? एयरपोर्ट मेरे ख्याल में आप जब ये वन विंडो फैसिलिटेशन डेस्क एयरपोर्ट तक आ जाएंगे तो आपको आसानी होगी, लेकिन लाहौर के एयरपोर्ट के ऊपर जगह कम है, 2-3 फ्लाइटें इकट्ठी होती हैं तो वो मछली मंडी बन जाता है। इसके ऊपर काम हो रहा है कि एक्सटेंशन हो, नए हैंगर्स बने और इस्तेमालिया बेहतर बने, वाईफाई फैसिलिटी हो और इंशाल्लाह ताला इसके ऊपर सोच विचार है। और प्राइम मिनिस्टर ने जो कन्वेंशन करवाया था पिछले अप्रैल में 2025 में, इस साल जब अप्रैल में कन्वेंशन होगा तब तक काफी सारी चीजें स्ट्रीमलाइन हो चुकी हैं। एक टास्क फोर्स बनी हुई है जो सालक साहब की क़यादत में उसके ऊपर पैकेज के ऊपर काम कर रही है। KTV से बात करते हुए तारिक महमूद उल हसन और दीगर शरका का कहना था, पहले तो सबसे पहले मैं डॉक्टर लियाकत मलिक साहब का शुक्रिया अदा करूंगा कि इतनी खूबसूरत महफिल सजाई। आज जितने भी आबादी थे, हमारे जितने भी कम्युनिटी लीडर थे, वो यहाँ मौजूद थे और आज हमें मौका मिला कि हम पाकिस्तान के बारे में और ख़ास तौर पे पाकिस्तान ओवरसीज पाकिस्तानी को जो पाकिस्तान में मसाइल है उसमें बहस कर सके। आज चूँकि अमजद मलिक साहब भी मौजूद थे, साबका वाइस चेयरमैन डॉक्टर शाहिद महमूद भी यहाँ पे मौजूद थे, तो आज तमाम कम्युनिटी के साथ अट्रैक्शन की है और उनसे उनके मसाइल जानने की कोशिश की है और उनके हल के लिए उनसे तजावीज़ मिली है। तो आज का ये सेशन जो है इस हवाले से काफ़ी काबिल इस्ताइश भी रहा और मैं फिर मलिक लियाकत साहब का बहुत ज़्यादा ममनून हूँ कि आज उन्होंने ये महफिल सजाई और हमें मौका दिया। ये मुझे जो ओहदा मिला है, ये मेरे इसका जो क्रेडिट ऑब्वियसली अल्लाह ताला का जितना भी शुक्र अदा किया कम है, लेकिन जो लॉन्ग से की आवाम है वो उन्होंने मुझे इस मेरे ऊपर इत्मीनान किया, वो मुझे स्पॉन्सरशिप बनाते आए हैं। तो जब वो ये जो पोजीशन मिली है
ये मेरी पॉलिटिकली जो सर्विस थी उसको मद्देनजर आके उन्होंने मुझे दिया है। अंदर तकरीबन हम 2 मिलियन पाकिस्तानी लोग रह रहे हैं और मैं जब लाहौर में था तो मेरी वर्किंग रिलेशनशिप बड़ी अच्छी थी पाकिस्तान गवर्नमेंट के साथ। तो फिर उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किया कि जी आप इस टाइटल को ऑन रिकॉर्स जरूर को जामे मास्टर के अंदर आप करें ताकि आप हम हमारे मुल्क को प्रमोट करें। तो मेरे ऊपर बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं पाकिस्तान बड़ा फख्र से कह सकता हूँ कि पाकिस्तान में पैदा हुआ, वहाँ पे मैंने तालीम हासिल की, वहाँ से फिर मैं यूके में आया, यूके में एज ए लोकल गवर्नमेंट के अंदर एज ए काउंसलर फिर लॉर्ड में बना। तो यहाँ पे यूके में अपनी जो खिदमात है वो पेश कर रहा हूँ। है जहाँ पे एम्बेसी बनती है वो पाकिस्तान की मलकियत होती है, वो पाकिस्तान की लैंड कहती जाती है। ये सिर्फ और सिर्फ हो सकता है जब हम यहाँ पे मौजूद है, अपना पाकिस्तानी जहाँ पे बसते हैं। और कोई भी चीज़ जहाँ पे पाकिस्तान का नाम हो, एम्बेसी हो या कम्युनिटी सेंटर्स हो, ये एक एग्जाम्पल होनी चाहिए कि पाकिस्तान कौन है, पाकिस्तानी कौन है। इसे हमें शो केस बनाना चाहिए अपनी कम्युनिटी के लिए और जो यहाँ लोग बसते हैं उनके लिए भी दिखाने के लिए कि पाकिस्तानी जो यहाँ बस रहे हैं या पाकिस्तान से जो इंटैक्ट है वो किस तरह पाकिस्तानी को अपना एक शोरूम बना सकते हैं। तो मैं समझता हूँ हमारा जो अपना कल्चर है उसे भी वहाँ पे फरोग होना चाहिए और साथ में हमारी जो तहजीब है उसे भी हमें फ्रंट लेके आनी चाहिए। एक जो नेगेटिव फैली हुई है स्पेशली मुसलमानों पाकिस्तानियों के खिलाफ यहाँ पे जो फैलती रहती है उसे काउंटर करने के लिए बहुत जरूरी है कि हम एक अच्छा किरदार पैदा करें। इस शाम तारिक महमूद उल हसन के बेटों और ख्वाजा कलीम के भाई की वफात पा जाने पर दुआए मग़फ़िरत के लिए हाथ बुलंद किए। KTV न्यूज़ मैनचेस्टर।